सुप्रभात प्यारे बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 कला वर्ग विषय हिंदी के काव्य खंड के द्वितीय पाठ जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव शतक से अवतरित उद्धव प्रसंग के लगभग 3 पदों का हम लोगों ने संदर्भ सहित व्याख्या कर लिया था। अब हम सब उसके आगे के पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश है गानधूत कैधो ब्रह्मदूत हवे पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारिकी, कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनि रीति लय अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, कहयो जो तुम तो हूँ हमें भावती ना, भावना अन्यारी की। जय हैं बनी बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की, बूधता विलय हैं बूध विवश विचारी की। प्रस्तुत काव्यांश में उद्धव ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता का अर्थ है एकत्व, जिसे हम इंग्लिश में वननेस कहते हैं। वननेस अर्थात एकत्व, अभेदता का प्रतिपादन किया। गोपिकाएं उसका विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मानती हैं। ये प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग है कि उद्धव ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा की एकता का एकत्व का प्रतिपादन किया, अभेदता का प्रतिपादन किया। गोपिकाएं उसका विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मानती हैं। अतः गोपियां उद्धव से पूछती हैं, किससे पूछती हैं? उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की। ब्रजबारी का अर्थ है ब्रज बालाओं की। हे उद्धव, आप ब्रज बालाओं की मति अर्थात बुद्धि, फेरन का अर्थ है बदलने का, प्रण धारे प्रण लेकर, प्राण धर करके, प्राण धारण करके, तथा कान दूत, कान अर्थात श्री कृष्ण के दूत, कैधव का अर्थ है अथवा, ब्रह्मदूत के रूप में पधारे आप यहाँ आए हैं। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा श्री कृष्ण के दूत अथवा ब्रह्मदूत के रूप में आप पधारे हैं। किसके रूप में पधारे हैं? ब्रह्मदूत के रूप में। कहने के तो आप अर्थात कहने के तो आप श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं, फिर भी आप ब्रह्म की ही चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा? ब्रह्म की चर्चा। कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि हे उद्धव, पै प्रीति रीति, प्रीति का अर्थ है प्रेम, रीति का अर्थ है व्यवहार या पद्धति, ना जानत नहीं जानते। हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसीलिए ठानत अनीति आनि रीति लय अनारी की। अनारी अर्थात अनाड़ी,
आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा रीति व्यवहार करके, अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके आप अनीति ठानत, आप क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, कहियो जो तुम कि हे उद्धव, आपके कहने के अनुसार यदि कान ब्रह्म एक ही, कान मतलब श्री कृष्ण और ब्रह्म को एक ही मान लिया भी तो भी श्री कृष्ण को और ब्रह्म को एक ही मान भी लिया तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की। अन्यारी अर्थात एकत्व की, अभेदता की भावना अर्थात विचार हमें ना भावती, भावती का अर्थ है अच्छा, रोचक। हमें यह अभेदता अर्थात एकत्व का विचार अच्छा नहीं लगता। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे कहने के अनुसार श्री कृष्ण और ब्रह्म को एक ही मान लिया तो भी हमें यह एकत्व का विचार अच्छा नहीं लगता। जह बनी बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की, बारिधि का अर्थात समुद्र की, बारिधता अर्थात सीमा यानी जल स्तर। न बनी बिगड़ी, न तो बढ़ती है न ही घटती है। बुद्धता अर्थात बुद्ध की, विलय है विलीन हो जाती है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विवश बिचारी बेचारा। कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप तो स्वयं जानते हैं कि समुद्र में बुद्ध के मिल जाने पर समुद्र की असीमता में, समुद्र मतलब जिसके जल में कोई सीमा नहीं है, अपार राशि वाले उस समुद्र की असीमता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु उस असक्त और अकिंचन बुद्ध का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परंतु असक्त और अकिंचन बुद्ध का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हे उद्धव, आप तो स्वयं जानते ही हैं कि समुद्र में बूंद के मिल जाने पर समुद्र, उस अपार जल राशि वाले समुद्र की असीमता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु उस असक्त और अकिंचन बुद्ध का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गोपियों के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म जो है वह समुद्र के समान विशाल है। ब्रह्म अर्थात निराकार निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म समुद्र के समान विशाल है और हम बूंद के समान एक सीमित हैं। समुद्र में कुछ बूंदें मिल जाए अथवा न मिले, उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहीं समुद्र में कुछ बूंदें मिल जाए या हम उसमें समुद्र में से कुछ जल निकाल ले तो इससे समुद्र के जल के अस्तित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल कम नहीं होता। इसी प्रकार यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं, यदि हम गोपिकाएं ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
जबकि श्री कृष्ण की आराधना करते हुए हमारा अस्तित्व बना रहेगा, ऐसा गोपिकाओं के कहने का भाव है। तो प्रस्तुत काव्य में गोपियों ने आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता को अस्वीकार कर अद्वैतवाद का विरोध किया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बनते हैं इस पद में कई प्रकार से। जैसे उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या हो गया? उद्धव प्रसंग। इस पद्यांश के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस पद्यांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है? तो मैंने बताया, अद्वैतवाद का खंडन, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। स्वतंत्र अस्तित्व में आस्था व्यक्त की गई है। गोपियों ने ब्रह्मदूत किसे कहा है? ब्रह्मदूत यहाँ पर उद्धव को कहा है। ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए किसी भी लाइन में कह सकता है, जैसे लास्ट का जो 2 लाइन है, जय बनी बिगड़ी का, इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जो मैंने बताया उसकी आप व्याख्या कर देंगे। काव्य का सौंदर्य अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। भाषा है ब्रज भाषा, अलंकार, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, पदमैत्री एवं दृष्टांत। पद के अंतिम जो 2 लाइन पद है उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस, विप्रलंब श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, गुण, माधुर्य, छंद, मनहरण, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य है चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी, मैं काच मन मुकुर सुधारी, रखिबो कहो कहे रत्नाकर, वियोग आगी सारन को, उधो हाय हमको बयारी, बखिबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। एते बड़े विश्व माही, हेरे हूँ न पहे जाही, ताहि त्रिकुटी मैं नैन मुदि लखिबो कहो। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर योग साधना को निरर्थक सिद्ध किया गया है। वे कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, चिंतामणि का अर्थ है श्री कृष्ण की भक्ति। चिंतामणि का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। मंजुल का अर्थ है सुंदर। पवारी का अर्थ है फेंक कर। धूर धारणी का अर्थ है धूल की धाराओं में अथवा भस्म रमाने में। कांच मन मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। कांच मन मुकुर, मन रूपी कांच का दर्पण। सुधारी का अर्थ है संभाल कर। रखिबो, रखने के लिए। कहो, कहते हो या कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को धूल की धाराओं में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को सुधारी अर्थात संभाल कर रखिबो, रखने के लिए कहते हैं। हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को धूल की धाराओं में फेंककर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। कहने का भाव यह है
कि हे उद्धव, आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कृष्ण की भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। किसका उपदेश दे रहे हैं? भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। कहे रत्नाकर वियोग आगि सारन को, उद्धव हाय हमको बयारी भकिबो कहो। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, तुम हमें वियोग आगि, वियोग की अग्नि को, सारन, सारन का अर्थ है बुझाने के लिए, हे उद्धव आप हमें वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए बयारी, बयारी अर्थात वायु का भगिभो भक्षण करने के लिए क्या कहते हो? हे उद्धव आप हमें वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए वायु का भक्षण करने के लिए कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, वायु भक्षण का मतलब प्राणायाम होता है। तो यहाँ प्राणायाम का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि नहीं बुझती बल्कि और अधिक भड़क जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम करने से, क्या करने से? प्राणायाम करने से वियोग की आग शांत नहीं होगी बल्कि और अधिक भड़क जाएगी, बल्कि अधिक क्या हो जाएगी? भड़क उठेगी, भड़क जाएगी। आगे क्या कहते हैं? रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याइवो और रस चखिबो कहो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके। निपट कि आपने जिस ब्रह्म को नितांत, निपट का अर्थ यहाँ पर नितांत, रूप रसहीन, रूपहीन और रसहीन निरूप चुके, सिद्ध कर चुके हैं। हे उद्धव, जिस ब्रह्म को आप नितांत रूप रहित तथा रसहित सिद्ध कर चुके हो, आप ताको रूप ध्याइबो, ताको अर्थात उसी के रूप का, ध्याइबो ध्यान करने, तथा रस उसके रस का, चखिबो आस्वादन करने के लिए कहते हैं। हे उद्धव, आप जिस ब्रह्म को नितांत रूपहीन रसहीन सिद्ध कर चुके हो, उसी रूप का ध्यान करने के लिए और उसके रस का आस्वादन करने के लिए कहते हैं। उसके रस का आस्वादन करने के लिए कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ओर तो आप यह कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है और रसहीन है, और दूसरी ओर आप उसके रूप का ध्यान करने तथा उसका रसास्वादन करने को कहते हो। अर्थात इन दोनों बातों में आखिर क्या साम्य है, क्या समानता है? एते बड़े विश्व माही, एते बड़े विश्व, इतने बड़े विश्व में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एते बड़े विश्व, विश्व अर्थात संसार, इतने बड़े संसार में, विश्व में हेरे, हेरे अर्थात खोजने पर भी न पहें जिसे नहीं पाया जा सकता। इतने बड़े विश्व में जिसे खोजे जाने पर भी पाया नहीं जा सकता, जिसे का तात्पर्य किससे है? उस निराकार ब्रह्म से है। कितने बड़े विश्व में जिस ब्रह्म को खोजे जाने पर भी उस ब्रह्म को पाया नहीं जा सकता, और ताही उसे आप नयनन मोदी, नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने के लिए, लखिबो का अर्थ है देखने के लिए कहते हैं। अरे इतने बड़े विश्व में जिसे खोजे जाने पर भी पाया नहीं जा सकता, उसे आप नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने के लिए कहते हैं। कहाँ देखने के लिए कहते हैं? त्रिकूट चक्र। भाव यह है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिसे देखा नहीं जा सकता, अर्थात निराकार ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता,
जैसे हम हवा को देखते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह निराकार ब्रह्म है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गोपियों के कहने का भाव यह है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिसे नहीं देखा जा सकता, उसे आंख बंद करके कैसे देखा जा सकता है। तो यहाँ विरोधाभास का भी प्रयोग है, यहाँ विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे हमने पहले पद में बताया कि प्रश्न के आधार पर इन पद के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि इस पद्यांश का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक आपका उद्धव प्रसंग है। इस पद्यांश के रचयिता क्या हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। या इस तरह से पूछ सकता है कि इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में शीर्षक और रचयिता दोनों आ जाते हैं। इस प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि इस पद्यांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है। तो सीधी सी बात है कि इसमें कृष्ण की भक्ति के समक्ष योग साधना को तुच्छ और निरर्थक प्रतिपादित किया गया है, तुच्छ और निरर्थक बताया गया है। इस संपूर्ण पद में रूपक अलंकार, जैसे यहाँ देखिए काच मन मुकुर सुधारी रखबो, काच मन मुकुर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कोई भी लाइन दे सकता है, नीचे की भी ये 2 लाइन दे सकते हैं कि सर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका व्याख्या आप कर सकते हैं जो हमने बताया है आपको। अब मैं आपके सामने काव्य का सौंदर्य प्रकट करने जा रहा हूँ, कृपया आप ध्यान देंगे। इस काव्य में भाषा ब्रजभाषा, अलंकार, श्लेष, रूपक, अनुप्रास, विरोधाभास, रस श्रृंगार रस, शक्ति शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य, छंद मन हरण सवैया छंद का प्रयोग किया गया है।